बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। हमारी सीरीज़ स्टार्ट हुई है सेकेंड ईयर, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट लेंगे। हमने रेंडमली कोविड में ऑनलाइन क्लासेस में कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब हमारी ये सीरीज़ चैप्टर 1 से कंटिन्यू रहेगी। आपकी सपोर्ट और आपकी इनकरेजमेंट मुझे जो है वो बकअप करेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 रिस्पायरेशन से स्टार्ट लेंगे। अब हमारे पास वर्ड रिस्पायरेशन, जब भी आप वर्ड रिस्पायरेशन सुनते हैं तो आपके माइंड में एक टिपिकल वर्ड आता है गैसियस एक्सचेंज। अब रिस्पायरेशन को टिपिकली गैसियस एक्सचेंज क्यों कहा जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले जनरल डेफिनेशन ऑफ गैसियस एक्सचेंज या रिस्पायरेशन। जनरल डेफिनेशन: respiration is a biological process in which oxygen replaces with carbon dioxide। वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की रिप्लेसमेंट हो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। गैसियस, वर्ड गैसियस रिप्रेजेंट टू द गैसेस in which oxygen gas and carbon dioxide gas exchange means that replace with one another। अब हमारे पास respiration is a biological process। क्यों biological process? Because respiration is a property of living organism। जब ये living organism की property है तो इसलिए रिस्पायरेशन में आपने फर्स्ट हमेशा याद रखना है कि रिस्पायरेशन का मतलब सिर्फ गैसियस एक्सचेंज नहीं है। गैसियस एक्सचेंज तो आपके घर में रूम से एयर इंटर होकर विंडो से आउट हो जाती है, तो इट इज़ नॉट गैसियस एक्सचेंज। इन बायोलॉजी गैसियस एक्सचेंज मीन रिस्पायरेशन मीन्स बायोलॉजिकल प्रोसेस which takes place in living organism। तो पहली शर्त, पहली कंडीशन तो याद रखें कि respiration always takes place in living organism। अब हमारे पास इसमें गैसियस एक्सचेंज किन दो गैस के दरमियान होगा? ऑक्सीजन रिप्लेस विथ कार्बन डाइऑक्साइड means that oxygen will be in and carbon dioxide will be out। वो प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन इन हो, ऑक्सीजन रिप्लेस करे कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो। अब हमारे पास ऑक्सीजन इन, ऑक्सीजन इंटर इनटू आवर बॉडी, तो द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन आती कहाँ से हमारी बॉडी में? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में आप सबको पता है 21% ऑफ ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन इंटर होगी इनटू आवर बॉडी। नाइट्रोजन इंटर होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो हम डेफिनेशन में क्यों नहीं कहते, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको हम डिस्कस करेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स होगा सेल। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में सेल्स, टिश्यूज के अंदर पैदा होगी और वो फिर बॉडी से आउट होगी। क्यों ऑक्सीजन इन होगी? बिकॉज इट रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड आउट होगी? बिकॉज इट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। Oxygen required for metabolism, carbon dioxide produced during metabolism, and it become toxic
for our body. Therefore, it is necessary to remove. Therefore, it is necessary to expel the carbon dioxide from our body. इसलिए ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट is equal to the survival of living organism, because living organism depend upon metabolism. या सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म होने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल जरूरी है. अब ये जो एक्सचेंज होगा यानी रिस्पायरेशन होगी, गैसियस एक्सचेंज का लेवल हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में लेवल ऑफ गैसियस एक्सचेंज या सिंपली position of gaseous exchange. In our body, the gaseous exchange takes place at two major sites. Number one, at the level of lungs, या in lungs, and number two, at the level of cell or in cell. अब आप सबको पता है कि बायोलॉजी में लंग्स के लिए रिलेटेड टर्म है पल्मोनरी. The gaseous exchange means respiration. The respiration yani gaseous exchange takes place at the level of lungs known as pulmonary respiration, while the gaseous exchange at the level of cell in cell known as cellular respiration. तो याद रखें, there are two types of respiration on the position of level of gaseous exchange. Gaseous exchange की बेस पे, level of gaseous exchange की बेस पे हमारे पास हैं two types of respiration. Number one, gaseous exchange यानी respiration in lungs means pulmonary respiration, while gaseous exchange in cell means cellular respiration. अब हमारे पास हम लोग इस चैप्टर में सेकेंड ईयर में डिटेल से डिस्कस करेंगे पल्मोनरी रिस्पायरेशन. व्हाट इज पल्मोनरी रिस्पायरेशन? एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एट द लेवल ऑफ लंग्स. जब लंग्स के लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा उसे कहा जाएगा गैसियस एक्सचेंज एट लंग्स लेवल, मींस पल्मोनरी रिस्पायरेशन. अब हमारे पास होता क्या है कि लंग्स में जो स्पेसिफिकली गैसियस एक्सचेंज होगा वो होगा एट द पोजीशन ऑफ एल्वेलाई. लंग्स में जो बेसिक यूनिट है जहां पे एग्जैक्टली गैसियस एक्सचेंज होगा वो आपके पास है एल्वेलाई. यानी कि एल्वेलाई रिसीव द ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर. एल्वेलाई रिसीव द ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड फ्रॉम एल्वेलाई oxygen will be enter into blood vessel into blood, while from blood carbon dioxide will be removed or carbon dioxide leave to blood. When oxygen enter into blood and carbon dioxide leave to blood, when oxygen leave to alveoli and enter into blood and carbon dioxide leave to blood and enter into alveoli, it means that exchange takes place. This exchange takes place at the position of alveoli, which is the basic unit of lungs. Therefore, it is known as pulmonary gaseous exchange or pulmonary respiration. This pulmonary respiration, then carbon dioxide will be removed from our body to atmosphere and oxygen will be transported towards cell. Then oxygen will be transported towards cell. अब हमारे पास चूंकि रेस्पायरेशन एग्जैक्टली जो ऑक्सीजन का यूज है चूंकि वो सेल में है, तो इस वजह से सेल के बाहर जो गैसियस एक्सचेंज है
सेल के बाहर जो गैसियस एक्सचेंज है यानी एल्वेलाइज में, उसको हम लोग पल्मनरी रिस्पायरेशन को दूसरा नाम दे सकते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्यों? बिकॉज ऑल्दो गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बट आउट ऑफ द सेल, देयरफॉर इट इज नोन एज external respiration at the level of lungs, also known as pulmonary respiration. Number 2, cellular respiration. चूंकि pulmonary respiration पे तो हम पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू रिस्पायरेशन पढ़ रहे हैं। तो सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन की आसान डेफिनेशन तो ये है, गैसियस एक्सचेंज एट द लेवल ऑफ सेल। जब गैसियस एक्सचेंज एट द लेवल ऑफ सेल होगी उसे हम लोग कहेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन। लेकिन क्यों होगी सेलुलर रिस्पायरेशन या रिस्पायरेशन की? जब आप डेफिनेशन करेंगे तो रिस्पायरेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये जो गैसियस एक्सचेंज है इसमें हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो टाइप है ये है कैटाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें ब्रेकडाउन होगी यानी ऑक्सीडेशन होगी। जब ये ऑक्सीडेशन होगी तो किस चीज की ऑक्सीडेशन होगी? फूड कंपोनेंट्स की। तो इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस की दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। सो रिस्पायरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस during which oxidation means that breakdown takes place, of which breakdown of food takes place, and the most important energy will be produced. तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो कि हमारे पास जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो और एनर्जी प्रोड्यूस हो उसे कहा जाएगा रिस्पायरेशन। चूंकि जब भी वर्ड आ गया मेटाबॉलिक प्रोसेस तो वर्ड मेटाबॉलिक प्रोसेस मींस दैट ऑलवेज टेक्स प्लेस इनसाइड सेल। आपको याद हो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑलवेज टेक्स प्लेस इनसाइड सेल। तो ये सेल में प्रोसेस होगा। अब ये सेल में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा ये कैसे होगा कि इस मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे पास फूड यानी ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है ऑक्सीजन। जब लंग्स में ऑक्सीजन होगी इंटर इनटू ब्लड, देन फ्रॉम ब्लड इट रिटर्न टू हार्ट एंड फ्रॉम हार्ट इट ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स सेल। तो ये ऑक्सीजन आएगी सेल में, सेल में ये रिएक्शन करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी ग्लूकोज की, फूड कंपोनेंट्स की, और ये प्रोड्यूस्ड करेगी एनर्जी प्लस वाटर, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कार्बन डाइऑक्साइड लीव टू सेल। अब आप देखें यहां पे दोबारा गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन रिप्लेस टू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इंटर, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। जैसे यहां पे ऑक्सीजन इंटर इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट, सिमिलरली oxygen enter into cell and carbon dioxide out of या remove to या leave to cell। तो यहां पे देखें ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट, replacement exchange will be takes place between two gases, therefore it is known as gaseous exchange, but at the level of cell, therefore it is known as cellular respiration। चूंकि ये रिस्पायरेशन एग्जैक्टली इनसाइड आवर बॉडी एंड इन सेल होता है, देयरफॉर सेलुलर रिस्पायरेशन इज आल्सो नोन एज इंटरनल रिस्पायरेशन। याद रखें कभी कभार आपसे ये भी पूछा जा सकता है डिफाइन टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट रिस्पायरेशन। तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन मीन पल्मोनरी एंड इंटरनल रिस्पायरेशन मीन सेलुलर रिस्पायरेशन। अब इस सेलुलर रिस्पायरेशन में एनर्जी पैदा होगी विच रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इस सेलुलर रिस्पायरेशन की आपने दो टाइप्स फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, एरोबिक एंड एनोरोबिक।
तो आपने फर्स्ट ईयर बायोएनर्जेटिक्स में जो पूरा रिस्पायरेशन का यूनिट पढ़ा था वो इनफैक्ट था सेलुलर रिस्पायरेशन। तो आपने याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट ईयर में भी रिस्पायरेशन पढ़ी, सेकंड ईयर में भी रिस्पायरेशन है, तो इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी थी सेलुलर रिस्पायरेशन, और सेकंड ईयर में इंशाल्लाह आप पूरा चैप्टर डिटेल से पढ़ेंगे पल्मोनरी रिस्पायरेशन। अब चूंकि यहां पे मैंने वर्ड यूज किया एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन इज नॉट ऑलवेज पल्मोनरी। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन दो तरह की हो सकती है, एट द लेवल ऑफ गिल्स और एट द लेवल ऑफ लंग्स, समटाइम ऑन स्किन आल्सो, लेकिन मेजरली गिल्स और लंग्स। आप सबको पता है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में लंग्स आर एब्सेंट, सो द गैसियस एक्सचेंज यानी ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ गिल्स। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक फिशेस में जो गैसियस एक्सचेंज होगा वो आपके पास होगा एट द लेवल ऑफ गिल्स। लेकिन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में चूंकि लंग्स मौजूद हैं, तो लंग्स में जो आपके पास गैसियस एक्सचेंज होगी उसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, पल्मोनरी रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन मीन कि गैसियस एक्सचेंज होगा। गैसियस एक्सचेंज जिस पोजीशन पे एग्जैक्टली होगा उस पोजीशन को कहा जाएगा रिस्पायरेटरी सरफेस। व्हाट इज रिस्पायरेटरी सरफेस? द स्ट्रक्चर, द पोजीशन, द मेम्ब्रेन, द ऑर्गन, द पार्ट ऑफ बॉडी through which exactly gaseous exchange takes place, या at where exactly gaseous exchange takes place। इंशाअल्लाह लजीज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम तो नोज से स्टार्ट होकर लंग्स तक है, तो अब हर जगह पे तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगी, वो ऑर्गन तो फैसिलिटेशन है फॉर गैसियस एक्सचेंज। जिस जगह पे एग्जैक्टली गैसियस एक्सचेंज होगी लंग्स में, उसे कहा जाएगा एल्वलाई या उसे कहा जाएगा गिल्स। तो वो एग्जैक्ट पोजीशन जहां पे गैसियस एक्सचेंज होगी उसको कहा जाएगा रिस्पायरेटरी सरफेस। तो याद रखना है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन, रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड रिस्पायरेटरी सरफेस में डिफरेंस है। Respiratory system is a combination of organ which facilitate to gaseous exchange, while respiratory organ, the organ in which gaseous exchange takes place, while the respiratory surface, the position of that respiratory organ where exact gaseous exchange takes place। जैसे हमारे respiratory system में nose, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकियोल और ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वलाई एंड लंग्स, ये पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम है। लेकिन लंग्स आर रिस्पायरेटरी ऑर्गन, व्हाइल इन लंग्स द रिस्पायरेटरी सरफेस आर एल्वलाइज। तो अब ये जो रिस्पायरेटरी सरफेस जहां पे गैसियस एक्सचेंज होना है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में हैं कि रिस्पायरेटरी सरफेस कैसी होनी चाहिए कि उसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होगी। रिस्पायरेटरी सरफेस मस्ट बी परमिएबल, जितनी ज्यादा परमेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा गैसियस एक्सचेंज, बड़ी सिंपल सी बात है। परमेबिलिटी किस चीज पे डिपेंडेंट है? परमेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द मेम्ब्रेन थिननेस। द रिस्पायरेटरी सरफेस मस्ट बी थिन मेम्ब्रेन, कि इसकी जो मेम्ब्रेन हो, इसकी जो सरफेस हो। अब आप देखें, अगर आपके पास एक एल्वलाई लाइक दिस है जो कि थिक वॉल्ड है, तो इसमें गैसियस एक्सचेंज का रेशो कम होगा एज कंपेयर टू दिस थिन वन। तो जितनी थिन वन होगी उतनी ज्यादा उसमें एफिशिएंट डिफ्यूजन होगी। ये थिन होनी चाहिए 1 मिलीमीटर और लेस, यानी मैक्सिमम 1 मिलीमीटर या इससे क्या होनी चाहिए, लेस। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे लार्ज सरफेस एरिया।
जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन, उतना ज्यादा गैसियस एक्सचेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपके पास एक रेस्पिरेटरी सरफेस है तो इसके गिर्द जो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल है वो ये है, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होगा। लेकिन इसी के कंपैरेटिवली अगर हमारे पास ये रेस्पिरेटरी सरफेस है तो अब आप देखें यहां पे आल्दो रेस्पिरेटरी सरफेस का साइज तो कम है, लेकिन इनके गिर्द जो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स बन रहा है वो रिच है। तो जितना ज्यादा नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल होगा उतना ज्यादा चांस होगा फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो सरफेस एरिया मस्ट बी लार्ज फॉर गैसियस एक्सचेंज। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका बेनिफिट क्या है कि उस पे गुड सप्लाई ऑफ ब्लड होगी। गुड सप्लाई ऑफ ब्लड बिकॉज ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास रेस्पिरेटरी सरफेस है और ये दूसरी रेस्पिरेटरी सरफेस है, इस पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कुछ यूं है, यानी आपके पास थिन नेटवर्क है, लेकिन इस पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज डेंस है। जितना ज्यादा ब्लड फ्लो आएगा उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन लेकर जाएगा। तो जितनी ज्यादा गुड सप्लाई ऑफ ब्लड होगी उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा मोर सप्लाई ऑफ ब्लड होगी उतना ज्यादा गैसियस एक्सचेंज होगा। मीन्स दैट गुड सप्लाई ऑफ ब्लड मीन्स दैट respiratory surface must be covered with the dense network of capillaries. Last but not least, good ventilation mechanism, कि इसमें परमेबिलिटी होगी, थिन वॉल्ड होगा, लार्ज सरफेस एरिया होगा, गुड सप्लाई ऑफ ब्लड होगी, तो ऑटोमेटिकली वेंटिलेशन यानी एक्सचेंज यानी रिप्लेसमेंट बिटवीन गैसेस गुड होना चाहिए। क्योंकि वेंटिलेशन डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ऑफ एयर। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन इन होती जाएगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल होगी, जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आउट होगी उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, एक्सहेल। तो वेंटिलेशन मीन क्रॉस ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जितनी ज्यादा गुड वेंटिलेशन होगी उतनी ज्यादा स्टीप डिफ्यूजन यानी फास्टर डिफ्यूजन होगी। तो यहां तक था बेसिक इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेशन। इंशाअल्लाह अजीज कल हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपकी सपोर्ट मुझे फर्दर इनकरेज करेगी। थैंक्स यू वेरी मच।